सभी को प्रकृति शक्ति बड़ा देव की जय हो। तो साथियों, आज हम लोग अपने एक प्राकृतिक माहौल में अपने वन में हैं और ये रमणीय स्थान है। हमारे बड़ा देव मठ सत्ताधानी से लगा हुआ हमारा जंगल है और यहाँ ये पूरा प्रकृति का नज़ारा है। तो भाइयों, आज अपन बात करते हैं ऐसे विषय पर जो हमारे देश में, देश की सरकारों ने, देश के नेताओं ने हमारी प्रकृति को नष्ट करने का जो बीड़ा उठाया है उसके विषय में अपन बात करेंगे। तो देखो साथियों, आज कितना हमारी प्रकृति सुंदर है, कितनी रमणीय है और पांचों तत्व यहाँ विलीन हैं। पांचों तत्व, जल भरा है, जंगल में ये झरने हैं और इन झरनों में 12 महीना पानी रहता है। ये शुद्ध जल प्रकृति का जी झरना निकल रहे हैं और 12 महीना इन झरनों में पानी बह रहा है। तो मैं इसी बात को लेकर आज आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। हमारे देश में टीवी पे, फोनों में, पेपरों में आप लोगों को पता होगा और देख रहे हैं, जैसे हमारे राजस्थान की अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसको सरकार ने अडानी जैसे लोगों को, अंबानी जैसे लोगों को ठेका में देने को काम कर रही है। तो अरावली जो हमारी राजस्थान की जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो अरावली पर्वतमालाएं जो सदियों से इस धरती को श्रृंगार करके रखे हैं और हमारा जो वहाँ का जो मूल निवासी भील समाज है उसका क्षेत्र है वो, तो सरकार ने बीड़ा उठाया कि भीलों को भी खत्म करने, गौड़ों को भी खत्म करने और इनके जो प्राकृतिक संसाधन है उनको भी खत्म करने। तो कुल मिला के सरकार में जो बैठे लोग हैं, सत्ता में बैठे लोग, उनकी नीति है कि मूल निवासी इस देश का है जो उसको भी खत्म करें और उनका जिनसे जीवन यापन हो रहा है उस चीज को भी खत्म करें। तो अरावली की जो पर्वत श्रृंखला है जो हमारे भील प्रदेश जो है उसमें आती हैं और वहाँ के आदिवासियों को वो शुद्ध वातावरण, ऑक्सीजन, जल, जंगल से प्राप्त होने वाले अनेकों संसाधन हैं, वे सरकार मिटावे को बेचने में लगी। और इस बात को ये ना चले कि सरकार मान गई कि पर्वतमालाएं मिटे हैं नहीं। और उनने कहा है कि 100 मीटर से जो छोटी पर्वतमालाएं उनको खत्म कर रहे हैं वो। तो साथ ही प्रकृति के साथ खिलवाड़ है जो सरकार कर रही है, यहाँ के सामंतवादी लोग कर रहे हैं और बड़े बड़े ठेकेदार कर रहे हैं। ऐसे ही एक और अपना मूल निवासियों का जो आप लोगों ने हसदेई का जो मैटर आप लोगों ने काफी 2 साल से चर्चित में, हसदेई के जंगलों को सरकार ने काटा है छत्तीसगढ़ में। तो वो भी, वहाँ भी मूल निवासी गौड़ों का क्षेत्र है वो, उनको खत्म करना है वहां से और पूरे जंगल काट भी लगे हसदेई वाला। वो भी वहाँ प्राकृतिक संसाधनों को खत्म करके कंपनियों को दे रहे हैं ठेका पे जमीन वहाँ। अभी हाल ही में आप लोगों को ये चला ही रहा है, मतलब अपने सिंगरौली के पास, सिंगरौली का जंगल जो हमारे मूल निवासी भाई वहाँ रहते हैं, आदिवासी जो प्रकृति का पूजक है और धरती का प्रथम पुत्र है जो आदिवासी गौड़ है, मूल निवासी है, इसको खत्म करने की उन्होंने नीति बनाई है। तो जो सिंगरौली का जो जंगल है अडानी को दे दो है और वहाँ अंधाधुंध लाखों पेड़ों की कटाई चालू है। जो पेड़े हमारे जीवन को ऑक्सीजन देते हैं, हमारे मूल निवासी भाई उसमें महुआ, अचार, पत्ती सब उसका उनका जीवन यापन चलता है। और सोचने वाली बात तो ये है कि वहाँ मतलब 5वीं छठवीं अनुसूची जो भारत के संविधान में है कि ये सुरक्षित क्षेत्र है आदिवासियों की, ऐसे क्षेत्रों को भी खाली करा रहे हैं। पेपरों में, टीवी पे, फेसबुक पे, ग्रुप में अपन देखते हैं कि वहाँ के 8-8, 10-10 हजार आदिवासियों को पलायन करने पड़ रहा हो, 10-10 गाँव खाली करा दे और देश के लोग वहाँ जा नहीं पा रहे हैं। ऐसे वहाँ पुलिस फोर्स लगा, 1,500 हजार पुलिस लगी है। तो देश कहाँ पहुंचे और देश के जो ठेकेदार हैं, जो मुखिया हैं, देश का प्रधानमंत्री है, वो क्या सोच रहा हो, क्या कर रहा। तो ऐसी इस बात को मैं समाज के बीच में रखना चाहूंगा कि इस बात पे चिंतन मंथन करें, मनन करें कि देश की, जिसको हमने देश की गद्दी सौंपी है, देश की मुखियागिरी सौंपी है नरेंद्र मोदी जी को, उनने अपने अडानी जैसे मित्रों को पूरा देश बेच दिया, पूरा ठेके पे दे दिया और आज ये देश गुलामी की स्थिति पे
एक बात और मैं कहूँगा कि आज से पिछले दशकों में ईस्ट इंडिया एक कंपनी आई थी और 200 वर्ष शासन कर गए यहाँ वो अंग्रेज। आज मोदी जी पूरे देश में हजारों कंपनियां बुलवा रहा है और 10-10 हजार एकड़ जमीन कंपनियों को दे रहे हैं और वे पूरा देश बेच रहे हैं। तो देश की दुर्दशा का हुई और हमारे मूल निवासी आदिवासी भाइयों की दुर्दशा का हुई। तो ये आदिवासियों को खत्म करने की व्यवस्था है और हमारे प्राकृतिक संसाधनों को खत्म करने की व्यवस्था है और ये चाहते हैं कि इस देश से मूल निवासियों का नामो निशान खत्म हो जाए। इसलिए साथियों, यदि अपन बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो कुछ तो करो, या तो आंदोलन करो, आंदोलन कर रहे हैं जो लोग उनका साथ दो, या उनके साथ खड़े नहीं हो पा रहे तो कम से कम फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जो जिस पे आप जहाँ जो कुछ बोल सकते हैं बोलें। तो सभी के लिए, हमारे मूल निवासी भाइयों के लिए प्रकृति शक्ति बड़ा देव की जय।